हेलो दोस्तों। मैं आपसे एक सवाल पूछूं। सवाल बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। बस थोड़ा सा चिंतन करें, यानी थोड़ा सा सोचें। मैं चिंता करने की नहीं कह रहा हूँ। चिंता तो मृत्यु की तरफ लेके जाती है, लेकिन चिंतन मुक्ति की तरफ लेकर जाता है। सवाल बहुत छोटा सा है, बस ये कि आप भी सुबह उठते हैं, दूसरे बाकी के इंसान भी सुबह को उठते हैं। वो भी सुबह कमाने धमाने के लिए निकल जाते हैं, आप भी कमाने धमाने को निकल जाते हैं। जैसे और सभी ने शादी की है, वैसे बाकी इंसानों ने भी शादी की है। उन्होंने भी बच्चे पैदा किए हैं, आप सब भी यही करेंगे। या जिनकी शादी हो गई है वो भी यही कर रहे हैं, आप भी यही करेंगे जिनकी नहीं हुई है। तो फिर शाम को आप काम कर कर वापस आते हैं, और फिर वही खाना पीना और सो जाना। अगले दिन फिर यही सुबह उठना, नहाना धोना, तैयार होना, ऑफिस जाना, काम अपने अपने काम पे जाना। ये बात अलग है, कोई कम कमा रहा है, कोई ज़्यादा, कोई करोड़, कोई लाख, कोई अरब, कोई खरब, कोई कितने कमाता है। मैं ये बात नहीं है, वजह सिर्फ इतनी है, सभी लोग, सवाल बस इतना है कि सभी लोग एक ही काम कर रहे हैं, काम सेम है सभी के। तो बस इतना जवाब दीजिए मुझे कि जिसने ये सृष्टि बनाई है, जिसने इस ब्रह्मांड को, ये सौर मंडल, आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह, और ये अब तो ये भी सुना है मैंने, एक ब्रह्मांड के अलावा भी और ब्रह्मांड भी हैं। जिसने इतना बड़ा ये ब्रह्मांड संभाल रखा है, वो कितना दिमाग, कितनी बुद्धि, कितनी नॉलेज वाला होगा है। वो ईश्वर अपने आप में कितनी बड़ी बुद्धिमत्ता रखता होगा। तो क्या वो तुम्हें सिर्फ यहाँ पर इसलिए भेजेगा कि जो दूसरे काम कर रहे हैं वही काम तुम भी जाके करो? सभी खा रहे हैं, तुम भी जाके खाओ। सभी कमा रहे हैं, तुम भी जाके कमाओ। सभी शादी कर रहे हैं, तुम भी जाके शादी करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शादी करना ज़रूरी नहीं है, खाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई एक काम ऐसा तो ज़रूर होगा जिसने वो काम आपको करने के लिए भेजा होगा। कुछ तो ऐसा, ये शरीर क्यों मिला, कैसे मिला, किस वजह से दिया है उसने, इसके पीछे कोई तो बहुत बड़ी वजह रही होगी कि तुम्हें जानवर नहीं बनाया, तुम्हें तितली नहीं बनाया, तुम्हें नाली का कीड़ा नहीं बनाया, तुम्हें हाथी नहीं बनाया, तुम्हें शेर नहीं बनाया, तुम्हें ये इंसानी बॉडी दे दी। कोई तो बहुत बड़ी वजह ज़रूर होगी। अगर आप वो वजह ढूंढ लें, तो सही बता रहा हूँ, सनातन परंपरा क्या है, हिंदू धर्म क्या है, आप क्यों यहाँ हैं, ये सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप एक पल को अगर इतना सोच लें कि इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतनी बड़ी आकाश गंगा में, इतने बड़े सौर मंडल में, उस सौर मंडल के एक ग्रह पर, उस ग्रह के इतने सारे देशों में, उस देशों में इतने बड़े राज्यों में, उन राज्यों में इतने शहरों ज़िलों में, उन ज़िलों के एक छोटे से एरिया में कहीं आप रहते हैं, और उनमें भी घर वर आ जाते हैं। अगर आप इतना सा सोच लें, बस मैं आपसे यही हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि प्लीज़ 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 आध्यात्मिक की तरफ मुड़ें, क्योंकि सनातन परंपरा में आध्यात्म ही सब कुछ है। अगर आप 12 साल 16 साल एज पार कर चुके हैं, तो सबसे पहले मुक्ति, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, या ये जो भी ज्ञान है, जैसे और टाइम पे राम कृष्ण ये सब गए थे, आप भी उस तरफ भी मुड़िए, क्योंकि उन्होंने गुरुकुल ज्वाइन किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप जाके गुरुकुल ज्वाइन कीजिए, आप जो भी काम करते हैं, चलते फिरते ये नॉलेज आ सकती है। मुझे तो न्यूज़पेपर पढ़कर, गाने सुनकर, इस मोबाइल से, जो मोबाइल आपके हाथ में है, ये अच्छी और बुरी दोनों तरीके की नॉलेज देता है। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप कौन सी नॉलेज को ढूंढते हैं। धन्यवाद।